Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's jump straight to our next emergency. That is state emergency. नहीं, informal term है state emergency. President's rule. ठीक है, अंडर आर्टिकल 356 तीनों इमरजेंसी बताइए, 4 का गैप है 352, 356, 360. नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनल इमरजेंसी. फाइनल इमरजेंसी आज तक लगी है? कभी नहीं लगी. नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड 3 times. कब कब? 62, 71, 75. ठीक है. Now starting with Article 355. See, the Constitution imposes the duty on center that in each and every state of India, the government which is running should be run in accordance to the provisions of Constitution. And if the government can't be run in a state in accordance to the provisions of Constitution, or the constitutional machinery is failed in a particular state, both are same line. So in that case, the center has a responsibility to run the state in accordance with the provisions of Constitution. So that is nothing but 355. ठीक है. So via under article this as the responsibility, the onus of running the state government in with regarding to the provisions of the Constitution, the center can punish state government in 2 ways. अंडर आर्टिकल 356 जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि खुद ही लिखा हुआ है कि इफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट हैज बीन फेल्ड देन द प्रेसिडेंट ऑन हिज सेटिस्फैक्शन कैन अप्लाई द प्रेसिडेंट रूल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. और मैंने बाद में एक और बात बोली थी आपको, 365 सेंटर स्टेट रिलेशंस. हमेशा क्या बोला था हमने? 365 लीड्स टू 356. So there are certain directions which are given by the center to the states, like अपने टेलीग्राफ, अपने कम्युनिकेशन जो स्ट्रक्चर है वो सही रखिए, रेलवे प्रॉपर्टी का ध्यान रखिए अपने स्टेट में. क्यों? बिकॉज मान लीजिए ये है महाराष्ट्र और ये है कर्नाटका. द पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली. दिल्ली से पूरी ट्रेन आ रही है, मस्त मजे समोसे खाते हुए यहाँ आए, मस्त आइसक्रीम खाई, वड़ा पाव खाया, और यहाँ आके पता चल रहा है हमेशा कर्नाटक का ट्रैक टूटा मिल रहा है. no, तो पैसेंजर्स हु आर ट्रैवलिंग थ्रू कर्नाटका टू केरला, इनको आ रही है दिक्कत हमेशा. यहां तक के तो जो सवारी उतरनी थी उतर गई. सो इट इज द ओनस ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. और किसने ओनस दिया है? सेंटर हैज डायरेक्टेड दैट स्टेट्स अपने अपनी प्रॉपर्टी का तो ख्याल रख लो, और नहीं रखा, इफ यू डिसओबे आवर डायरेक्शंस देन ऐसे कार्ड जेब से ऐसे निकाल के ये देखो 365. और स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या हो जाएगी? अच्छा वर्ड यूज करते हैं, उनकी हवा टाइट हो जाएगी. ठीक है. तो क्यों? क्योंकि इस प्रोविजन से सेंटर कैन इम्पोज दिस रूल. वाया 365 इफ द स्टेट इज डिसओबेइंग द सेंटर्स डायरेक्शन देन center can expel the state governments and thus impose president's rule. So these are the 2 conditions president rule can be applied in a particular state. इसमें proclamation of emergency phrase नहीं है. ठीक है, ये याद रखना. parliamentary approval, I have told you कि तीनों में in all the 3 emergencies previously there was a provision of 2 months approval, but जो नेशनल इमरजेंसी थी उसमें 1 month का अप्रूवल कर दिया बाय अमेंडमेंट. तो इसमें क्या होगा? प्रेसिडेंट रूल लग गया ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है. थोड़ा सा बीच में एक और चीज बताता हूं. ये प्रेसिडेंट रूल कब लग सकता है? ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर. Because governor is acting as an agent of center in the states and thereby is holding the highest public office in the state. Nominal head है भाई स्टेट का. So president can't keep an eye on all the states.
ठीक, क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन पे। सो गवर्नर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड फोर्टनाइट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट साहब हमारे स्टेट में अभी ये चल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ऐसे काम कर रही है। एंड बेस्ड ऑन दिस फोर्टनाइट रिपोर्ट, इफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन सेटिस्फाइड दैट देर इज अ emergency and the state government can't be run with the provisions of the constitution, then he can apply president rule. But यहाँ एक twist है, otherwise also without anyone's report based solely on the satisfaction, प्रेसिडेंट साहब ने अंगूर खाए, प्रेसिडेंट साहब इज सेटिस्फाइड, प्रेसिडेंट साहब इज इन द मूड टू अप्लाई प्रेसिडेंट रूल इन नागालैंड, तो लग जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल हैज बीन अप्लाइड ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। विद इन 2 months लोकसभा प्लस राज्यसभा हैज टू पास इट विद, यही डिफरेंस आ जाएगा, सिंपल मेजोरिटी। मतलब दिमाग में ये रखो आप कि नेशनल इमरजेंसी इज वेरी बिग थिंग बेटा, आसान बात नहीं है। डेट्स वाई इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज हार्ड, बट रिमूवल इज वेरी इजी। एंड दैट टू इफ यू वांट टू रिमूव इट फोर्सफुली, देयर इज अ वे। लोकसभा के पास पावर है। प्रेसिडेंट रूल दिमाग में ऐसा रखो कि कुछ नहीं है, प्रेसिडेंट रूल लगते रहते हैं, एंड दिस इज मोर ऑफ अ रियलिटी कि लगते ही रहते हैं। टिल सिंस द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस ईच एंड एवरी स्टेट हैज undergone through this president rule once, twice or many more times. पहला सबसे कहाँ लगा था? in 1951 पंजाब में। ठीक है, तो ये दिमाग में याद रखो, ये प्रेसिडेंट रूल बच्चों का खेल है हमारे कंट्री में। 2 months अप्रूवल लोकसभा राज्यसभा वाया सिंपल मेजोरिटी। वही केस याद करिए जो नेशनल इमरजेंसी में किया था। राज्यसभा ने इन द मीन टाइम हैज पास्ड दिस पर्टिकुलर ratified this particular president rule, but the Lok Sabha was not there at that period of time. So as the newly fresh Lok Sabha will be constituted within 30 days, it has to pass this act. ठीक है, और अगर नहीं करेगा तो उधर ही खत्म हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल। अंडरस्टूड? एंड जैसे ही बोथ द हाउसेस विल रेटिफाई दिस पर्टिकुलर एक्ट 6 months, नेशनल इमरजेंसी का केस 6 months चलेगा, एंड वापस से अप्रूवल। ठीक है, 6 months चलेगा, अप्रूवल 2 महीने में लो, वापस चलता रहेगा। फॉलोइंग दिस प्रोसीजर, अनलाइक नेशनल इमरजेंसी, द मैक्सिमम पीरियड्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल is 3 years। और इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है। 1 year तक तो द स्ट्रक्चर द प्रोसेस विच आई हैव टोल्ड यू, दिस विल बी फॉलोड, बट आफ्टर 1 year 2 conditions should be satisfied. One is regarding national emergency and other is regarding the Election Commission of India. Now what are these both the provisions? These are like the prerequisites if you want to extend this particular president rule beyond 1 year, और maximum है 3 years in the constitution. If you want to implement president rules about 3 years, then constitutional amendment has to took place. ठीक है, so if you want to extend this president rule, beyond 1 year, then first condition is there is the proclamation of national emergency in part of India or whole of India, and second thing is Election Commission of India has to give its assent that it can't provide for the election machinery in that particular state. क्यों? कुछ भी रीज़न हो सकता है कि डिस्टर्बेंस होगी या अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट नहीं करा सकते, सो कोई भी रीज़न हो सकता है। एक्चुअली ध्यान कहीं और चले गया था बीच में, इसी पे ही था, मतलब पॉलिटी में कहीं और चले गया था मेरा। सो इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड
president rule beyond 1 year, two conditions must be satisfied. First is a national emergency. If the president rule has come to an end of 1 year, and if we want to extend it beyond 1 year, then national emergency होनी चाहिए कोई पार्ट ऑफ इंडिया और होल ऑफ इंडिया में, ठीक है। एंड है ये, एंड और नहीं है। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट हैव टू गिव हिज असेंट दैट डियर प्रेसिडेंट, वी आर नॉट इन अ फेज टू कंडक्ट इलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। सो इफ दीज बोथ prerequisites are fulfilled, then and then only the 1 year extension can be taken place, ठीक है। रेवोकेशन ये बच्ची चीज़ है, वापस दिमाग में याद रखो, ये बच्ची चीज़ है। तो इसके लिए क्या कुछ अलग प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे लोकसभा का? नहीं, ओनली एक प्रोक्लेमेशन किसका, जिसने लगाई थी, प्रेसिडेंट का रिक्वायर है कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी रन इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और मैं ये प्रोक्लेम कर रहा हूँ दैट प्रेसिडेंट रूल हैज़ कम टू एन एंड। हट गया, बस ख़त्म कहानी। लोकसभा पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है इसके बाद। कंसिक्वेंसेस क्या होंगे ये तो मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट है President rule has been applied. In formal terms, state emergency. So president has the right to expel the incumbent government. ठीक है, और ये भी राइट है टू डिसॉल्व द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। फर्स्ट इज सस्पेंड, पहले तो क्या होगा, एक्सपेल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सेकेंड इज सस्पेंड द वर्किंग ऑफ हाउस, इट मीन्स द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विल रिमेन इन देयर पोजिशंस। वो अभी भी MLA हैं, ठीक है, अभी भी MLC हैं, बट द हाउस कांट बी कन्वीन्ड, हाउस इज नॉट इन अ सिटिंग पोजिशन, ठीक है। और आगे जाके इट कैन बी डिसॉल्व्ड, इट मीन्स अब MLA MLC कुछ नहीं है, हाउस हैज़ बीन वैकेटेड, नाउ फ्रेश इलेक्शन विल टुक प्लेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो एक तो कॉन्सिक्वेंस ये हो गया। दूसरा क्या है, ऑल द बिल्स, जितने भी बिल्स होंगे वो कौन पास करेगा, पार्लियामेंट पास करेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर तो डिसॉल्व हो चुकी ना, या सस्पेंड है, तो सारे बिल कौन पास करेगा, सारे बिल पास करेगी पार्लियामेंट, ठीक है। और ये पावर कौन देगा, प्रेसिडेंट दे देगा, ठीक है। प्रेसिडेंट बोलेगा आई हैव ऑल द पावर, तो ये दोनों गेम खेलते रहेंगे। प्रेसिडेंट्स शैल डिवॉल्व देयर पावर टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोलेगा नहीं प्रेसिडेंट साहब आप करो, प्रेसिडेंट बोलेगा नहीं नहीं पार्लियामेंट तुम कर लो, तो दोनों एक दूसरे में कैच एंड कैच खेलते रहेंगे, ठीक है। तो दीज आर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस। तो इससे एक बहुत ही अच्छी दो जजमेंट्स हैं, एक तो हमारे सरकारिया कमीशन ही है, और एक SR बोमई केस है 1993 का, आई थिंक 1991 या 3 का है, ठीक है। सो यू नो इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था एंड अम्बेडकर साहब इज रीडिंग इट ऑन द फ्लोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो अम्बेडकर साहब से सवाल पूछा गया कि यू हैव इंस्टिल्ड अ वेरी मैलिशियस प्रोविजन दैट इज आर्टिकल 356 in the Indian Constitution. This will break in the future the federal character of the Indian polity. So replying to this particular question, the B.R. Ambedkar said yes, this particular 356 can alter in the future the federal provisions of the Indian polity, but this is required. क्यों? क्योंकि B.R. अम्बेडकर साहब को पता था सेंटर को थोड़ी पावर देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पहले यहाँ रजवाड़े थे, आपको याद होगा पहली क्लास में, तो हमारे में वो ब्रदरहुड नहीं था इंडिया को लेके, रादर वी आर कनेक्टेड टू द सॉइल ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो ऐसे ही सेसेशन की जो टेंडेंसीज थी वो बढ़ती रहती, तो इससे तो इंडिया बाल्कनाइज हो जाता अभी तक। सो डेट्स व्हाई दिस 356 हैज बीन पुट एंड द ओनर्स टू
regulate the state governments in the with regarding to the provisions of the constitution. किसके ऊपर दे दिया ये ओनस? सेंटर के ऊपर, ठीक है। उससे हमारी ब्रदरहुड और यूनिटी भी मेंटेन रहेगी, इंडिया बाल्कनाइज नहीं हो पाएगा। सो यू नो B.R. Ambedkar has entrusted the future governments that and also the president itself कि he will act in an impartial way. But you know the moment this particular constitution, Indian constitution, has been commenced on 26 January 1950. In 1951 only, the first state, Punjab, in the state of Punjab, president rule has been declared. और तब से अभी तक कांस्टेंट मिसयूज होता आ रहा है इसका। और सबसे ज़्यादा मिसयूज कब हुआ? 1975 से 77 की इमरजेंसी लगाई थी किसने? कांग्रेस ने। 77 में जब फ्रेश इलेक्शंस हुए, कांग्रेस फेस्ड अ डिफीट, ठीक है, एंड जनता पार्टी हैज़ कम टू पावर। ये सेंटर की बात हो रही है। नाउ इन ऑल द स्टेट्स वेयर कांग्रेस इज इन पावर, they are declared by the जनता गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। पर जनता गवर्नमेंट को आप इविल मत समझिए। द मूवमेंट इन 1980 कांग्रेस अगेन रिगेन्ड द पावर एट द सेंटर, ऑल द स्टेट विच आर इन पावर टू द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स, 9 है शायद से, 9 स्टेट्स, उन सब में वापस प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो इस रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार बोला है, यही है SR बोमई केस, इसमें ही बोला था। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस बताए हैं, उसको हमको हाँ कुछ याद करने की ज़रूरत है, क्यों? मेंस में काम आएगा, क्या पता प्रीलिम में भी काम आ जाए, और वो अच्छे प्रोविजंस है। लाइक द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर, दिस फोर्टनाइट रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर शुड बी अ स्पीकिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है। इफ द सेंटर वांट्स टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, देन कुछ मटेरियल फैक्ट्स के ऊपर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं अपने डिस्क्रिप्शन पे कर दे, ठीक है। When the president rule has been imposed in a state, the president can expel the council of ministers as well as suspend the state legislature, but only he can dissolve the state legislature after the parliamentary approval, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट हैज फाउंड आउट दैट this any particular president rule has been implemented on a frivolous ground, कोई भी ग्राउंड पे आपने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, then the Supreme Court has the power to restore the previous government in the states. इतनी पावर है जुडिशरी के पास कि he can restore the powers of a previous government, जो गवर्नमेंट हट चुकी है। अगर डिसॉल्व हो गई स्टेट लेजिस्लेचर तो मतलब क्या है? The MLAs and MLCs has vacated their seats, but सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला SR बोमई केस में, उसने बोला कि हम मटेरियल फैक्ट्स में तो आपके नहीं जा सकते कि जो गवर्नर की रिपोर्ट है उस पर हम जा सकते हैं कि उसमें क्या आपने रीजनिंग की है। अगर हमने फाइंड आउट किया दीज आर द फ्रिवलस ग्राउंड, तो क्या होगा? ये रिवोक हो जाएगा प्रेसिडेंट रूल बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। और भी उसने कुछ चीज़ें बताई सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कि गवर्नर, सी इफ वी हैव हंग असेंबली, what is hung assembly? The elections, the fresh elections in an assembly for the assembly election has been taken place in a constituency, but all the not the electors, all the members who are standing in this election does not secure a majority of votes. It means equality of votes हो गया, कोई जीता ही नहीं। तो in this particular case governor will try to make form coalition government, ठीक है। और कोलिजन गवर्नमेंट और सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं गवर्नर के पास, अगर वो फेल हो जाते हैं तभी आप प्रेसिडेंट रूल लगाओ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर बोला कि अगर इफ इनकम्बेंट सीएम हैज लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, तो उसको एक चांस दो प्रूव करने के लिए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ये नहीं कि दिस पर्टिकुलर सेटिस्फैक्शन
ऑफ गवर्नर हैज़ बिन डन ऑन द फ्लोर ऑफ गवर्नर चैम्बर। इसका मतलब क्या है? गवर्नर अपनी कुर्सी में बैठे बैठा ये ना सोच ले कि सीएम हैज़ लॉस्ट इट्स मेजोरिटी। दिस पर्टिकुलर मेजोरिटी हैज़ टू बी कन्फर्म्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन से, ऑफकोर्सली, और कैसे करेंगे? तो सम दीज काइंड ऑफ प्रोविजंस आर रिटन इन लक्ष्मीकांत बुक। आप उसकी सबकी पूरी थॉरो रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। एंड दिस वाज नथिंग बट प्रेसिडेंट रूल्स। आसान था ना? सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।